बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ और अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। मेरे साथ साथ रहिए और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, इसको एंड तक देखिएगा। आज थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग है डेली रूटीन से हट के। तो चले मेरे साथ, चले मेरी अम्मी के घर चलते हैं और रास्ते में बातें करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। मेरे मैके का जो ढोक है, हमारे यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी ज़मीनों में घर बनाते हैं और उसको, जो ज़मीनों में लोग घर बनाते हैं टाउन की शक्ल में नहीं रहते, उसको, उस घर को या उन घरों को एक ढोक कहा जाता है। तो मैं अपनी अम्मी की ढोक पे जा रही हूँ और वहाँ पर जनाब बन रही है मस्जिद और उसका आज है लेंटर। तो गांव में जो है ना, लेंटर वो भी एक बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मेरे मैके की ढोक पे जो है ना मस्जिद बन रही है और सब लोगों ने अपनी अपनी ढोकों पे मस्जिदें बनाई हुई हैं, क्योंकि मेन जो मस्जिद है, जामिया मस्जिद, वो दूर होती है काफ़ी। तो फिर जो पाँचों वक्त की नमाज है उसके लिए लोगों ने अपने अपने घरों के पास बनाई हुई है। तो हमारी भी ये मस्जिद काफ़ी पुरानी थी और अब इसको जो है ना रीबिल्ड किया जा रहा है। तो चले चलते जाएं मेरे साथ में। आज आपको पूरी मस्जिद दिखाऊंगी, उसका लेंटर दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे लेंटर पे यहाँ पर छोटी सी एक तकरीब होती है और उसमें फिर जो है सबको बुलाया जाता है, खाना वाना होता है। तो जब मैं पहुँची हूँ इधर अपने मैके में, तो यहाँ पे काम जो है फुल ज़ोरों पे था। जी, तो ये है मस्जिद जो ज़ेर तामीर है, जिसका आज लेंटर था और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ये तैयार हो रही है। मेरे ताया के बेटे और मेरे भाई मिलके ये बनवा रहे हैं, क्योंकि घर की मस्जिद है। पहले ये ऐसी दिखती थी, काफ़ी पुरानी थी, बहुत पुरानी थी, मखदूश हो गई थी। तो अब इसको फिर नई कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो मैं आ गई अपने ताया के बेटे के घर, जहाँ पर ये सारा खाना वाना बन रहा था और जिन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे। तो खाना जो है वो बाहर, घर के बाहर खुली जगह पे बनाया गया था और अच्छी खासी गेट टुगेदर थी। सारी फैमिली के लोग इकट्ठे हुए थे, ख़वातीन सारी मिलजुल के काम कर रही थी, कुकिंग कर रही थी। और जब मैं पहुंची हूँ तो तकरीबन कुकिंग का ज़्यादातर काम जो है वो हो ही चुका था। तो यहाँ पे चाय बन रही है और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाय बन रही थी। मज़दूरों को बिस्किट चाय दिए जा रहे थे और यहाँ पे सालन बन रहा था। बीफ का सालन बनाया जा रहा था। कोई मेरा ख्याल है 8-10 किलो शायद बीफ था और ये उसका सालन तैयार हो रहा था। और घर पे ही सारी बच्चियां जो हैं वो तैयार कर रही थी। राइस बन रहे थे, चने वाला पुलाव बन रहा था और एक देग जो है वो उसकी ऑलरेडी तैयार की जा चुकी थी। 16 किलो चावल थे, 8 किलो वाली एक देग जो है वो उसको पहले से तैयार कर लिया गया था और ये दूसरी जो है ना, ये फिर बनाई जा रही थी। जब मैं पहुंची हूँ तो उस वक्त ये प्याज वगैरह ब्राउन किए जा रहे थे। तो किसी को पकवाई के लिए नहीं बुलवाया गया था, बल्कि घर पे ही जो है मेरे कज़न्स की बच्चियाँ वो ख़ुद बना रही थी और मेरी नान तैयार कर रही थी। राइस मेरी नान ने बनाए थे। माशाल्लाह उसकी कुकिंग बहुत अच्छी है और वो इस तरह का बड़ा खाना जब बनाना हो तो बना लेती है। ही विचों कट के करना है जेडे बड़े बेटे आवन ना है ना कट के कर आप तक के कर वो भी पे हो
लेंटर का काम भी ज़ोरों शोर से जारी था और दूसरी तरफ जो है कुकिंग का काम वो भी भरपूर तरीके से जारी था। तो यहाँ पे राइस की तैयारी चल रही है और 8 किलो चावल थे, 2 किलो जो है वो उसमें सफ़ेद चने शामिल किए गए थे और उनकी बुनाई हो रही थी और बहुत बहुत अच्छा खुशबू जो है वो उठ रही थी खाने से। साबुत गरम मसालों की और टमाटर की मिली जुली महक जो है, और थोड़ी देर में, कुछ देर में ये तैयार होने के करीब थे और एक एक दाना माशाल्लाह से इतना इतना अच्छा और खिला खिला था। तो बड़े पैमाने पे कुकिंग भी बड़ा एक मुश्किल सा मरला होता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो बहरहाल इनको दम पे रखा गया और साथ ही जो है ना वो मस्जिद का काम भी माशाल्लाह 2-3 घंटों में निपट गया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੈ जैसे लेंटर का काम कंप्लीट हुआ, खाना जो है उसको सर्व कर दिया गया, शुरू करवा दिया गया। बीफ का सालन तैयार हो चुका था और बड़ी अच्छी शक्ल में तैयार हुआ था। और वैसे भी जो खाना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है उसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जायका आ जाता है माशाल्लाह से। और राइस की भी जो है ना वो दोनों देगें ऑलमोस्ट अब तैयार थी। एक पहले जो है वो खिला दी गई थी मज़दूरों को, जब मैं पहुंची थी उस वक्त उनको खिला दी गई थी, और दूसरी अब तैयार थी जो हम फैमिली मेम्बर्स ने खाना था जो इनवाइटेड थे। और यहाँ पे हम सारी कज़न्स जो है ना वो एक चारपाई पे, जिसको हमारी ज़बान में मंजी कहते हैं, बान वाली मंजी पे बैठ के खाना खा रही थी। और बहुत मज़े का रायता तैयार हुआ था, साथ में जो है ना तंदूर की गर्मा गर्म रोटी थी और बीफ का सालन। लेकिन रोटी तो किसी ने भी नहीं खाई, सब ने चावलों को ही इंजॉय किया और अलबत्ता शोरबा वगैरह जो है ना उसको चावलों पे डाल लिया और काफ़ी अच्छा मज़े का खाना हमने खाया। तो फैमिली गेट टुगेदर थी, सब लोग आए हुए थे, सब इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बड़ी फुर्सत से बैठे थे बहुत दिनों के बाद। तो सामने मेरे ताया के बेटों के खेत थे माशाल्लाह, हरे भरे, गंदम उगी हुई है। और दिन मैंने सारा यहीं पे गुजारा और शाम ढले फिर जो है ना वो घर वापस आई। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था शाम का, आजकल बहुत बहुत अच्छा मौसम होता है हमारे इलाके में, ठंडी ठंडी सी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और खुनकी का एहसास होता है। तो यही मेरा व्लॉग था आज का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।